हाथ पैर कम तोड़े गए हैं, मुंह पे ज्यादा मारी। अच्छा अच्छा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीमरो टूरिज्म पर। और आज हम आपको लेकर आए हैं चांद बावड़ी, जो कि हमारे राजस्थान के दौसा जिले में पड़ती है, आबानेरी में। आबानेरी गांव का नाम है, यहाँ पर पड़ती है। और इस बावड़ी के पीछे काफी रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। तो आप बने रहे कंटिन्यू हमारे साथ इस वीडियो में, और हम आपको लेके चलते हैं इस बावड़ी को और बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आगे फिर। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बावड़ी की कुछ गाइडलाइन है जो कि इस बावड़ी के बाहर लगे हुए बोर्डों में अंकित की हुई हैं, जो कि आप पढ़ ही सकते हो। एक बोर्ड ये है और दो बोर्ड इसके एंटर गेट के सामने हैं, जो कि ये हैं वो बोर्ड। और इस बावड़ी में अगर कोई इंसान गंदगी फैलाता है या कुछ भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसको 3 महीने की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना भी है, जो कि इन बोर्डों पर लिखा हुआ है साफ स्पष्ट अक्षरों में, आप पढ़ ही सकते हो। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इस बावड़ी के अंदर प्रवेश द्वार की ओर, जो कि प्रवेश द्वार का गेट इसका नज़र आपको आ ही रहा है। तो अब हम लेते हैं इसके अंदर एंट्री। तो आप देख रहे हो इस बावड़ी को किस हालत में, कितनी जर्जर हालत में है ये बावड़ी। और आप देख रहे हो इसका दृश्य कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। और मैं आपको बता दूँ, इस बावड़ी पर हमेशा गार्ड तैनात रहते हैं, जो कि सामने आपको 2 गार्ड बैठे हुए नज़र आ ही रहे हैं। तो दोस्तों हम अपना ज़्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं इस बावड़ी की ओर, बढ़ते हैं आगे। तो आप बने रहे कंटिन्यू हमारे साथ इस वीडियो में। और आज हम आपको इस बावड़ी की पूरी जानकारी से, एक एक जानकारी से रूबरू कराएंगे। तो हमने बिल्कुल फाइनली इस बावड़ी के अंदर प्रवेश कर लिया है, जो कि आपको नज़र आ रही है। ये बावड़ी 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मीर भोज ने कराया था, जिनको चांद नाम से भी जाना जाता था। उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ गया। दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी का दर्जा भी इस बावड़ी को मिला हुआ है, जो कि इस बावड़ी की लंबाई चौड़ाई कम से कम नहीं तो 35 मीटर बताई जाती है। और गांव वालों की जानकारी के मुताबिक इस बावड़ी को आज से 1300 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर और बावड़ी दोनों 1300 वर्ष लगभग पुरानी। अच्छा, आज से 1300 वर्ष पुरानी है। जैसे कि दोस्तों अभी आपको बताया अंकल जी ने कि ये बावड़ी आज से 1300 वर्ष पुरानी है। और इस बावड़ी को भूल भुलैया वाली बावड़ी भी कहा जाता है। इसको भूल भुलैया भी कहते हैं। अच्छा, भूल भुलैया वाली बावड़ी। जिस चीज में गया, जिस सीढ़ी से अपन उतरते हैं, अच्छा, उससे वापस नहीं आते। अच्छा, ऐसा क्या रीजन है इसका? रीजन ये है कि इतनी सीढ़ियां हैं कि आदमी भूल भुलैया हो जाए। जैसे कि दोस्तों आपको इस बावड़ी की सीढ़ियां नजर आ रही हैं, जो कि काफी अधिक मात्रा में इस बावड़ी में सीढ़ियां ही सीढ़ियां बनी हुई हैं। और गांव वालों की जानकारी के मुताबिक इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियां बताई जाती हैं। और साथ में गांव वालों का ये भी कहना है कि जो इंसान जिन सीढ़ियों से इस बावड़ी की नीचे की ओर जाता है, तो उन्हीं सीढ़ियों से वापस लौटकर नहीं आता। उसे ऊपर आने के लिए दूसरी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल आएगा तो उस सीढ़ी से नहीं आएगा, दूसरी सीढ़ी से आएगा। अच्छा, दूसरी सीढ़ी से आएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए इसको भूल भुलैया भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको अभी अंकल जी ने बताया कि इस बावड़ी के अंदर जो इंसान जिन सीढ़ियों द्वारा नीचे जाता है, तो वापस उसे ऊपर आने के लिए दूसरी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। इतनी सीढ़ियां हैं इस बावड़ी के अंदर, इंसान नीचे जाने के बाद में इंसान भूल भुलैया हो जाता है। और साथ में गाँव वालों का ये भी कहना है कि इस बावड़ी को जिंदों द्वारा, भूतों द्वारा एक रात में बनाया गया है, जो कि इस बात से भी हम रूबरू आपको कराते हैं। जैसे कि मेरे सुनने में ये भी आया कि जैसे जिंदों द्वारा इस बावड़ी को एक रात में स्थापित किया गया है। बिल्कुल सत्य बात है, हमने भी यही सुना है। अच्छा, बिल्कुल हकीकत बात है। बिल्कुल सब बड़े बुजुर्गों से यही सुना है कि एक रात में बनाए। अब ये जिंद बनाओ, चाहे भगवान बनाओ, चाहे विश्वकर्मा जी बनाओ, अच्छा अच्छा, कोई बनाओ, लेकिन ऐसा ही हमने भी ऐसे। अच्छा, जैसे कि दोस्तों अभी आपको अंकल जी ने बताया कि इस बावड़ी को जिंदों और भूतों द्वारा एक रात में बनाया गया था, जो कि आप देख ही रहे हो इस बावड़ी को, कितनी तगड़ी बावड़ी है ये। और साथ में गाँव वालों का ये भी कहना है कि जो वस्तु इस बावड़ी के अंदर एक बार गिर जाती है तो उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। और यह बावड़ी कम से कम नहीं तो 13 मंजिला ज़मीन के अंदर समाई हुई है। और इस बावड़ी की गहराई कम से कम नहीं तो 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी बताई जाती है। और इस बावड़ी के अंदर काफ़ी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवियों की शूटिंग की गई है। जैसे कि हमारे 2005 में आई मूवी शाहरुख खान की पहेली, उसकी शूटिंग भी इसी बावड़ी के अंदर की गई थी, जो कि अब हम आपको बताएंगे। काजोल इस बावड़ी में अंदर मुँह धोती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा 2005 में रिलीज हुई शाहरुख खान की मूवी पहेली, उसकी शूटिंग इस बावड़ी के अंदर की गई है। और 2007 में आई अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया,
उसके गाने की शूटिंग भी इसी बावड़ी के अंदर की गई थी। और साथ में 2012 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी द डार्क नाइट राइज, इसकी शूटिंग भी इसी बावड़ी के अंदर की गई थी। और दिसंबर 2011 में रिलीज हुई मूवी द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल, और साथ में अगस्त 2022 में रिलीज हुई मूवी द फॉल, इसकी शूटिंग भी इसी बावड़ी के अंदर की गई थी। और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवियाँ, काफ़ी सारी गाने, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी गाने हैं जिनके अंदर इस बावड़ी की शूटिंग की गई है और वो लोगों को काफ़ी पसंद भी आए हैं। और दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं इस बावड़ी के उस कक्ष की ओर जहाँ पर आज से 1300 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं सजो कर रखी हुई हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख ही रहे हो, इस कक्ष के अंदर आज से 1300 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं सजो कर रखी हुई हैं और इस बावड़ी को देखने आने वाले पर्यटकों के मन को ये प्रतिमाएं काफ़ी आकर्षित करती हैं और उनके मन को काफ़ी लुभाती हैं। और दोस्तों साथ में गाँव वालों की जानकारी के मुताबिक इस बावड़ी के अंदर आज से 1300 वर्ष पुराना प्राचीन खजाना बताया जाता है। अभी खजाने तो देखो पुरानी चीज़ें हैं, अभी तो क्या कह सकते हैं, बाकी रिसर्च कई बार हुआ है तो बताते तो है, कुछ माल तो है। अच्छा, कुछ माल है इसके अंदर रिसर्च, जैसे हाँ। गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च हाँ, हुआ है। गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च किया गया है कि माल तो है, अच्छा। इसीलिए आज गवर्नमेंट इतना पैसा बचाती है। जैसे कि दोस्तों अंकल जी ने हमें इस बावड़ी में छिपे हुए प्राचीन खजाने को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी दी और उस जानकारी से रूबरू कराया। और गवर्नमेंट रिसर्च द्वारा भी पाया गया है कि इस बावड़ी के अंदर आज से 1300 वर्ष पुराना प्राचीन खजाना मौजूद है और उस खजाने को लेकर इस बावड़ी पर 24 घंटे गार्डों का पहरा रहता है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, इस बावड़ी के चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बावड़ी को देखने के लिए देश विदेशों से पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और इस बावड़ी का ओपन होने का समय प्रातः 9 बजे से संध्या के 6 बजे तक का ही है। अगर आप इस बावड़ी को देखना चाहते हो और इस बावड़ी पर विजिट करना चाहते हो तो आपको प्रातः 9 बजे से संध्या 6 बजे तक ही इस बावड़ी के प्रवेश द्वार खुले रहते हैं, बाकी टाइम इस बावड़ी के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों अब हम आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आपको लेके चलते हैं इस बावड़ी के बिल्कुल अपोजिट में हर्षित माता के मंदिर की ओर, जो कि इस बावड़ी के कुछ कदम पर ही स्थित है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हर्षित माता के मंदिर के बिल्कुल द्वार पर और चलते हैं, आपको दिखाते हैं हर्षित माता के मंदिर का पूरा दृश्य, जो कि आप देख ही रहे हो कितना भयानक है ये दृश्य। और गाँव वालों का कहना है कि हर्षित माता का मंदिर और जो चांद बावड़ी है इसको जिंदों और भूतों द्वारा एक रात में बनाया गया था, जो कि आप देख ही रहे हो इस मंदिर को कितना अद्भुत लग रहा है ये मंदिर। और साथ में गाँव वालों का ये भी कहना है कि जो ये हर्षित माता का मंदिर है इसको मुगल काल में तोड़ा गया था। इसको मुगल काल ने तोड़ा गया है मंदिर, हर्षित माता के मंदिर को मुगल काल ने तोड़ा है। जैसे कि दोस्तों आपको अंकल जी ने बताया कि जो ये हर्षित माता का मंदिर है इसको मुगल काल में तोड़ा गया था और इस मंदिर को खंडित बताया जाता है। और इस मंदिर के आसपास जितनी भी प्रतिमाएं मौजूद हैं जो कि सब की सब खंडित हैं, सिर्फ जो हर्षित माता की जो मूर्ति है वो खंडित नहीं है। ये नहीं, मूर्ति खंडित नहीं है, मंदिर खंडित जो है। आजू बाजू में जो सभी प्रतिमाएं हैं सभी सारी खंडित है। और खंडित भी क्या है, 90% के 95% इसको मुँह पे वार, मुंह पे वार का मतलब मूर्तियाँ मुँह से तोड़ी गई है। अच्छा, मुंह से खंडित की गई हाँ, मूर्ति। हाथ पैर कम तोड़े गए हैं, मुँह पे ज़्यादा वारी। जैसे कि दोस्तों अंकल जी ने बताया कि इस हर्षित माता के मंदिर पर जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो सब की सब खंडित हैं और उन सभी प्रतिमाओं के मुंह पे वार किया गया था मुगल काल में, जो कि आप देख ही रहे हो इस प्रतिमा के बिल्कुल मुंह नहीं है। और आप इसका भी देख रहे हो, इसका मुंह भी खंडित किया हुआ है, जो कि मुगल काल में सब के सब खंडित किए हुए हैं। और आप देख रहे हो जितनी भी प्रतिमाएं हैं सब की सब खंडित हैं। देखो इसका भी मुंह खंडित किया हुआ है। और आप देख रहे हो इस मंदिर को, जो कि ये भी आज से 1300 वर्ष पुराना मंदिर है, जो कि जिंद और भूतों द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों जो ये हर्षित माता का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर आज से काफ़ी साल पहले हर्षित माता की नीलम धातु की मूर्ति थी, जो कि चोरी हो गई। इसमें पहले नीलम की मूर्ति थी, वो चोरी हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो ये माता रानी की मूर्ति है ये नीलम की थी? इससे पहले इसमें नीलम की मूर्ति थी। तो ये कितने साल पहले चोरी हुई थी? वो अभी चोरी आज़ादी के बाद 1969 के लगभग। अच्छा, 1969 के आसपास चोरी हुई। अच्छा, तो पहले यहाँ नीलम की मूर्ति थी? बिल्कुल नीलम, ये सत्य बात। अच्छा, तो इसको बाद में स्थापित किया गया? इसके बाद में स्थापना की। चलो धन्यवाद अंकल जी, यह जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता।
जैसे कि दोस्तों अंकल जी ने हमें हर्षित माता के मंदिर को लेकर भी एक बहुत ही अच्छी जानकारी से रूबरू कराया। अंकल जी का कहना है कि यहाँ पर आज से काफ़ी साल पहले हर्षित माता की नीलम धातु की मूर्ति थी जो कि चोरी हो गई, और अभी इस मंदिर के अंदर पत्थर की हर्षित माता की मूर्ति विराजमान है, और इस मूर्ति की पूजा अर्चना लोग उसी तरह करते हैं जैसे पहले हुआ करती थी, और इस मंदिर पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो चांद बावड़ी और जो हर्षित माता का मंदिर है, ये दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं, जो कि हमारे राजस्थान के दौसा ज़िले के आबानेरी गांव में स्थित हैं। और यहाँ पर देश विदेशों से पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। जैसे कि हमारे कुछ भाई हरियाणा से आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं ये चांद बावड़ी उनको कैसी लगी कैसी नहीं। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको ये हमारी चांद बावड़ी कैसी लगी राजस्थान की, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक प्राचीन जगह है और हमें इसको देखने में हमारा मतलब बहुत आकर्षित हुए हम। काफी अद्भुत चीज है ये, मतलब। अच्छा। और तो आपके हरियाणा में है ऐसी चीज़ नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं है हमारे हरियाणा आपके में। हरियाणा में कहीं पर भी नहीं है ऐसी जगह? शायद तो नहीं है। जैसे कि दोस्तों इन भाइयों का कहना है कि इनको यह जगह काफ़ी पसंद आई है और इनके मन को काफ़ी लुभाई है, और साथ में इनका ये भी कहना है कि यह जगह काफ़ी अद्भुत है। तो दोस्तों अगर आपको भी कभी टाइम मिले, फ्री टाइम में इस बावड़ी की ओर आएँ और हर्षित माता के मंदिर के दर्शन करके जाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टाटा बाय, सी यू।